तो तैयार हैं सब लोग। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओके, मतलब रेडियस दे तो कैसे, मतलब एरिया निकालेंगे, एरिया दे तो रेडियस कैसे निकालेंगे, यही ना। साइड हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हो तो साइड कैसे निकालेंगे, यही सिखा था ना। ओके, इस चैप्टर में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें समझना होता है, वही मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब यहाँ से हर चीज़ों को समझेंगे बेहतर तरीके से, एक एक करके। सब तैयार हैं बंधुजन? सब तैयार हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना। पिछले क्लास का मतलब है, जो परचेस कर रखे हैं उनके लिए है ऑनलाइन अवेलेबल, आप देख सकते हैं, उनको देखने को मिलेगा। लेकिन अब वहाँ पर ऑनलाइन फ्री वाला बंद हो गया है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब भारतीय लर्निंग ऐप पे यहाँ देखिए प्लीज़। आज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, समकोण त्रिभुज, आराम से चोट न लगे किसी को भाई, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, तैयार हैं सब लोग? ओके, जागते रहिएगा भाई साहब, ठीक है ना, बातें नहीं। हम आपको अब एक एक ट्रायंगल के बारे में हर चीज़ बताएंगे और हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ अब हम लोग एक एक करके सब कुछ सीखते हैं, ठीक है ना, बातें नहीं कीजिएगा। यह है राइट एंगल ट्रायंगल, द वन एंगल इज 90 डिग्री। इसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। वन एंगल इज 90, एक 90 होता है, ठीक है ना। और अदर टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अदर टू की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अदर टू हो सकता है 30 60 हो, 45 45 हो, 15 75, कुछ भी हो सकता है अदर टू, ठीक है ना। वन एंगल, ऑन द वन एंगल इज 90 डिग्री। एक कोण सिर्फ इसमें 90 डिग्री होगा, 90 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां बना ना, उसके जस्ट सामने का साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जहां पर 90 डिग्री कोण बनता है, उसके जस्ट सामने जो 90 जहां बनेगा ना, उसके जस्ट सामने का जो साइड, फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री है ना, उसके सामने जो एंगल बनेगा उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन चालू कर दूं, बोलो, न तो फिर इधर इधर आके बैठ सकते हो केबिन में। देखो ध्यान से इधर, तो 90 के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बंधु, ठीक है ना, ठीक है भाई साहब, बैठ गए सब लोग? तेजी में बैठिए फटाफट सब लोग। देखिए, 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। ये 90 के सामने में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, कर्ण है ना, कर्ण, महाभारत वाला कर्ण, ठीक है। यस, 90 डिग्री है ना। और ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, क्या है ये? और ये आधार है। आप इसको भी लंब कर सकते हैं, इसको भी आधार। लेकिन जब एंगल गिवन हो, जैसे यहाँ पर एंगल दिया, कुछ भी थीटा एंगल दे दिया, एंगल क्या दे दिया? थीटा। मेरे बात ध्यान सुनेंगे सब लोग, बिल्कुल बातें न करें। 90 डिग्री सामने में हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, क्या होता है? कर्ण। और जहां थीटा बनता है, जहां पर भी, यहां पर या वहां पर, कहीं पर भी जहां पर थीटा एंगल दिया, 30 डिग्री 15 डिग्री कुछ भी एंगल दिया रहेगा, तो थीटा के जो सामने का साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है ना। थीटा जहां बनेगा ना, जहां पर एंगल दिया रहेगा 10 15 30 50 कुछ भी, तो थीटा का सामने का जो एंगल, ये थीटा यहाँ पर जो एंगल दिया रहेगा, उसके सामने के साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लंब कहते हैं, ठीक। समझ में आ रहा भाई? कान खोल के सुनना सब, ठीक है ना। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, कर्ण,
और थीटा के सामने वाला लंब जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक, और जो बच गया उसे बेस आधार कहते हैं, ठीक है ना, जो बच गया उसे बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ये बी हो गया, बेस हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ बंधुजन, समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है ना, क्लियर समझ रहे सब लोग? ठीक है। थीटा के सामने जो है, थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया उसे क्या कहते हैं? बेस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बेस कहते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? समझ में आ रहा सबको? दिखाई दे रहा सबको? ठीक है ना? ओके। अब सुनिए, यदि थीटा इधर हो, मान लो ये अल्फा एंगल, ए भाई देखो ध्यान से, ये मान लो थीटा है, अल्फा है, ठीक है ना, उसमें देखेंगे तो फिर आप उसमें थोड़ा सा लेट चलेगा, ठीक है ना, नहीं यहाँ देखिए, ठीक है आज, ठीक है, तो ये अल्फा है, प्लीज यहाँ देखिए, हाँ सही है ना, हाँ ये अल्फा है, तो ये देखिए, हाँ यहाँ देखिए प्लीज। अच्छा ये सुनिए, ऑनलाइन चल रहा है ना, मतलब क्लासेस चल रहा है ना? हाँ मतलब उनके लिए जो मतलब पे कर रखे हैं, चल रहा है ना उनके लिए? ठीक है, ये नहीं कि उनको ही बंद कर दीजिएगा दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा जब यहाँ थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, जब यहाँ थीटा होगा ये परपेंडिकुलर और ये, यस भाई साहब, जहां थीटा उसके सामने वाला लंब होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये एंगल होगा, ये एंगल दिया रहेगा तो ये लंब होगा और ये आधार, ये आधार हो जाएगा। लेकिन जब ये थीटा दिया है तो ये लंब और ये आधार, ठीक है ना भाई, जिस पे थीटा टिका रहेगा ना, जिसका बेस मानते हैं आधार, इस पर थीटा टिका है तो ये बेस होगा, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ पर टिका हुआ तो ये बेस होगा और वो लंब होगा, परपेंडिकुलर, ठीक। और जहां थीटा नहीं दिख रहा है तो किसी को लंब किसी को आधार मान लो, लेकिन ये फिक्स है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना? ओके। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में कहता है, ध्यान सुनेंगे, कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कर्ण, महाभारत में कर्ण सबसे बड़ा भाई था, 5 और 1 6 थे ना लोग, 5 पांडु और 1 उधर, है ना, तो जो, हाँ भाई साहब समझ गए आप लोग, तो कर्ण सबसे बड़े थे। कर्ण क्या थे भाई? हाँ कर्ण सबसे बड़ा भाई था, है ना, तो इसीलिए कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज, इसीलिए इसका नाम दिया गया इंडियन हिंदी में क्या, हाँ भारत में इसका क्या नाम दिया? कर्ण दिया, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। अब सुनिए, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब इसके थ्योरम हाइपोटेन्यूज ने, ध्यान सुनिए फटाफट, पाइथागोरस ने कहा कि जो हाइपोटेन्यूज जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। पाइथागोरस ने क्या कहा? हाँ इसका खोज पाइथागोरस ने किया था, तो उसने इसको बताया इसके बारे में कि इसका जो है सबसे राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का नाम उसने हाइपोटेन्यूज रखा, कर्ण रखा। उसने कहा कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब एच का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, समझ रहे हैं ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम बोलेंगे एच बराबर, तो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट, स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हेरा फेरी करो, देखो, सपोज करो कि आपको P निकालना है, क्या निकालना है? तो B उधर ले जाओ, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यही ना। जब P निकालना हो तो क्या करेंगे? बोलो ना, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है ना? ओके बंधु। और खाली P निकालना हो तो ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, डरिएगा नहीं इससे, ठीक है ना। थोड़ा सा उधर देखिए, अब कभी बी निकालना हो, बेस निकालना हो तो
बेस निकाल दो, पी उधर ले जाएंगे, है ना, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम पी बी एच कुछ भी निकालने कहे तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। तो पी कहे तो पी निकाल देंगे, बी कहेगा तो बी निकाल देंगे, कोई दिक्कत तकलीफ। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं ना, पी बी एच कुछ भी निकालने कहेगा तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आ रहा सबको समझ में, पक्का पक्की ना, ठीक है, छोड़ दीजिए, देखिए फटाफट यहाँ देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसके फटाफट लिख दूं फार्मूला खाली। पेरीमीटर परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, तो जोड़ दो P प्लस बी प्लस क्या लिखेंगे एच। यदि राइट एंगल ट्रायंगल का परिमाप पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा, तब क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, P प्लस बी प्लस लिखेंगे ना, P प्लस बी प्लस एच बोलेंगे, ठीक है ना, P प्लस बी प्लस एच बोलेंगे, हाँ या ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अच्छा, इसका एरिया भी जानते हैं आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सब जगह जहां भी हाइट दिया रहेगा मतलब हाफ इंटू बी इंटू पी, ये हाइट कौन सा है, परपेंडिकुलर हाइट, कौन सा हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, जो परपेंडिकुलर होता है ना वो हाइट, ये वाला परपेंडिकुलर पी लिखना, हाफ इंटू बी इंटू पी, समझ रहे हैं सब लोग ना। 1/2 गुने आधार गुण ऊंचाई, ये सभी हम लोग बचपन से जानते ही हैं। मैं आपको एक एक फार्मूला लिख दूंगा, आप ध्यान सुनना, थोड़ा बातें हो जाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद है सबको ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आप जानते हैं पहले से बचपन से, लेकिन अब जानते हैं आगे जो हम बचपन से कम जानते हैं, ठीक है, मिटा दूं इसको। यहां देखिए प्लीज, बातें नहीं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक, क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, ध्यान सुनेंगे, कोई भी बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना, प्लीज। कहा एक समकोण त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़े आकार का, जितना लार्जेस्ट हो सके, जितना लार्जेस्ट है ना, एक स्क्वायर बनाया जाता है, द लार्जेस्ट साइज स्क्वायर, लार्जेस्ट साइज है ना, द लार्जेस्ट साइज स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, लार्जेस्ट साइज स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज के अंदर में बड़े से बड़े आकार का स्क्वायर वर्ग बनाया जाता है, कैसे वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, ये जो भुजा है ना, इसका ए बी और ए सी नाम है, इसको बनते हैं समकोण बनाने वाली भुजा, यहाँ 90 बनता है ना, यहाँ पर 90, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, समकोण बनाने, इन्हीं दोनों समकोण, 90 कहां से बनता है, इन दोनों से, तो इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो हम कहीं नाम लेंगे ना कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने भुजा की लंबाई इतना इतना है, तो समझ जाएंगे समकोण बनाने वाली में तो ये एक लंबा एक आधार, राइट एंगल साइड्स है ना, राइट एंगल साइड है ना, ये जो है ना समकोण बनाने साइड है ना, राइट एंगल साइड, समझ रहे हैं ना। तो राइट एंगल साइड बोलेंगे हम, तो आप समझे कि राइट एंगल कौन सा साइड बनाती है, तो ये दोनों, ठीक है, तो इन दोनों को ही राइट एंगल साइड कहेंगे, ठीक है ना, समकोण बनाने वाली भुजा। तो आप जब लैंग्वेज में बोलेंगे तो समझिएगा, ठीक है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो हमने कहा कि इसके अंदर एक बड़े से बड़े आकार का स्क्वायर, बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है, लार्जेस्ट साइज स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। हमसे पूछेगा कि इस वर्ग के भुजा की लंबाई बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर, है ना, वर्ग के भुजा की लंबाई। मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूं
और कैसे बनाया नहीं बनाया उससे मतलब बात नहीं होनी चाहिए। हम पहले समझा देंगे, बना कर दिखा देंगे, लेकिन हर बार आप तरीका डिटेल से नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आइए समझाता हूं मैं आपको। देखिए, इसको पी कहते हैं लोग, है ना, इसे बी कहते हैं, बेस, है ना, कहते हैं ना। हमने मान लिया कि वर्ग के प्रत्येक भुजा x है, क्या है, लेट द ईच साइड स्क्वायर x सेंटीमीटर, है ना। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, x सेंटीमीटर है। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, x सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर लेट x सेंटीमीटर, ठीक है ना। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, x है। कोई दिक्कत है, मेरी बात समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए प्लीज, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर x है, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, ये पूरा यहां से यहां तक p था, तो ऊपर क्या बचेगा, p माइनस एक्स। यहां से यहां तक पूरा p था, उसमें से ये x है, तो ऊपर क्या बचेगा, p माइनस एक्स। एनी प्रॉब्लम। ये पूरा यहां से यहां तक b है, क्या है, यहां तक x है, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स, हाँ या ना बंधु, हाँ या ना। ये पूरा b है, ये x है, तो क्या बचेगा, b माइनस एक्स। ये पूरा p है, ये x है, तो ऊपर बचेगा p माइनस एक्स, हाँ या ना। अब सुनिए, एक बड़ा सा ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा, क्या नाम है, हाफ इंटू पी इंटू बी, 1/2 गुने लंब गुने आधार, यही ना। तो हम बड़ा वाला के एरिया निकाले। पहले समझिएगा चीजों को, बस एक बार समझना है जिंदगी में, उसके बाद तो फार्मूला याद करना है कि नहीं वैसा, फिर दोबारा थोड़ी बनाना डिटेल में, है ना। तो हाफ इंटू लंब और आधार, बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू पी इंटू बी। किसी को दिक्कत, नो। अब इसमें से ये छोटा सा ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल माइनस कर देते हैं। इस ट्रायंगल में से छोटा छोटा 2 ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो ये दोनों काट के निकाल लो, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्या बचेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अरे ऐसा मान लो कि आपने पराठा बनाया, ट्रायंगुलर पराठा नहीं बनाती थी मम्मी आपके टिफिन के लिए, है देखो, तो ऐसे ही पराठा बनाई, आलू वाली नहीं, सादा वाली पराठा और भुंजिया, नहीं समझे। यहाँ देखिए, आलू की भुजिया नहीं, भूल गए सब, है ना। अच्छा याद आ गया ना। अच्छा ठीक है, सादा पराठा, ठीक है ना, नमक भर के, यहाँ देखो। तो ये वैसे ही पराठा का इधर से आपने काट दिया, इधर से काट दिया, तो क्या बचेगा, ये स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं भाई, आराम से ध्यान सुनिएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसको निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको भी x इंटू बी माइनस एक्स। कब दिखाई दे रहा सबको ना, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुम चुप रहो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ना। तो हम बड़ा ट्रायंगल में से, बड़ा ट्रायंगल है हाफ इंटू पी इंटू बी, उसमें से ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, और ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस, दोनों को जोड़ के माइनस कर लेंगे, तो हम क्या बचेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बचेगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ या ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इसका साइड हमने क्या माना, x, तो हाँ क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। समझ में आया। ये ट्रायंगल है, इसमें से ऊपर वाला नीचे वाला काट दिया कोना कोना, तो यहाँ क्या बच गया, स्क्वायर, है ना। तो ट्रायंगल के एरिया में से 2 छोटे छोटे ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो स्क्वायर बच गया, ठीक है। ओके ठीक है, होगा। यहाँ देखो, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, राधा नहीं आधा, हमने कॉमन ले लिया आधा को, है ना, राधा को नहीं आधा कॉमन ले लिया, ठीक।
इसके मन में लड्डू फूटा, देखो ना, ठीक है ना। हम सब में से आधा कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तकलीफ नो। तो यहाँ क्या बचेगा, पी बी, क्या बचा? अच्छा, और इसे गुना करना भाई, पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इसे गुना करना बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? आप बंधु समझ पा रहे हैं? आधा आधा आधा, देखो ये पहला और लास्ट बार समझना है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट क्यों ना करें दिमाग को, फिर दोबारा कभी ऐसा बनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्यों इसका तो हम निचोड़ निकाल देंगे और हमेशा उसी से निकालना है, ठीक है ना। देखिए तो हाफ समय से कॉमन लिया तो यहाँ बचा पी बी, यहाँ बचा, यहाँ माइनस कॉमन है आगे, यहाँ बचा एक्स इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया। और जो आधा बचा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। जो इधर 2 बचा ना, ये 2 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूं, ओके। यहाँ है पी बी और इन दोनों में से हम x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? आप गौर से देखिएगा प्लीज, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं बिल्कुल। आप गौर से देखिएगा, इन दोनों में x है ना, तो x कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, p प्लस बी, क्या बचेगा, p प्लस बी बचेगा ना। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, माइनस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस आगे माइनस है ना, गुना करो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक्स स्क्वायर तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस 2x स्क्वायर आ गया ना, और आगे माइनस का साइन लगने से क्या हो जाएगा, प्लस, किसी को दिक्कत नहीं। और इधर में 2 था उधर गुना हो जाएगा 2x, समझ में आ रहा है सबको? देखो ये है पी बी, इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया था, p प्लस बी बच गया, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आगे माइनस लगा तो माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे ना तो गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 2x ये दोनों कट गया, उधर 0 हो गया, ठीक। तो पी बी बराबर, इनको उधर ले चलता हूँ, ठीक है, इधर माइनस में है ना, उधर आके प्लस में हो जाएगा p प्लस बी इंटू एक्स, इधर ही माइनस है ना, उधर आके प्लस में हो गया, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन p प्लस बी, क्या आ जाएगा, x बराबर पी बी अपॉन क्या हो जाएगा, p प्लस बी, पी बी अपॉन p प्लस बी, ठीक। तो यही फार्मूला बन के तैयार हो गया, इस साइड स्क्वायर है ना, each side of a square पी बी अपॉन पी प्लस बी, ठीक है। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया, ठीक है ना, पी बी अपॉन पी प्लस बी। समझ में आया देवर सज्जनों? आ रहा है ना? छाप लिए सब लोग? छापी छापी छापी। चलिए अब सुनिए, ये समझ में आया सबको? और हम लोग को कभी जिंदगी में ये सब नहीं याद करना है, क्योंकि भाई हमको बस नौकरी चाहिए, याद है कुछ नहीं, ठीक। हल्का समझ लिए हैं। अब हमको ध्यान रखना, ए भाई बात नहीं करते हैं, बस जैसी साइड कहेगा निकालने के लिए स्क्वायर का, तो ये फार्मूला पी बी अपॉन पी प्लस बी, ठीक है ना। देखो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी भुजा 3 है 4 है ऐसे बोलेगा, ठीक। 3 है और क्या है 4। अब कहा कि स्क्वायर का साइड क्या होगा, स्क्वायर का भुजा निकालें, साइड निकालें, तो कैसे निकालेंगे, पी बी अपॉन पी प्लस बी, पी बी अपॉन पी प्लस बी, ठीक है। कितना हो गया, 12/7, इतना सेंटीमीटर हो गया साइड उसका, ठीक। और कहीं एरिया और निकालने कह दे कि फाइंड द एरिया द स्क्वायर, तो 12/7 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया द स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, बोलो ना, भुजा का स्क्वायर मालूम,
हाँ तो फिर कर देंगे 144 बटा में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके एरिया निकालने का, तो एरिया भी निकालने, कौन सा पहाड़ तोड़ना है कि नहीं। एक काम करो, लिखो है साइड वाला, साइड वाला साइड में करता हूँ रिपीट। यहाँ देखो, ये है 3 और ये है 4। बोला इसके अंदर वर्ग बना दिया, इसका भुजा निकालो, साइड निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बी बाई पी प्लस बी। बस हो गया फार्मूला, हमको डायरेक्ट ये याद करना, पी बी बाई पी प्लस बी। ठीक है, 12/7। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने का तो उसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो जब भुजा आएगा उसका स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए। एक समकोण त्रिभुज के, प्लीज बातें ना करें, क्वेश्चन लिखिएगा। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, एक मिनट हिंदी पहले बोला तो, एक समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। ए भाई साहब, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। The length of right angle sides, the length of right angle sides of a right angle triangle are 8 and 6 centimeter. The length of right angle sides of a right angle triangle are 8 and 6 centimeter. ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। ओके, पहला क्वेश्चन देखे, इसके अंदर बने बड़े से बड़े आकार का, इसके अंदर बने बड़े से बड़े आकार का वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। Find the length of each side, the largest square. Find the length of each side. Find the length of each side of the largest square inscribed in a right angle triangle. Find the length of each side of the largest square, बड़ा से बड़ा largest square inscribed in the given triangle. ठीक है ना। इस त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े, है ना, इस त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े आकार का वर्ग का भुजा, है ना, इस त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े का वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। ठीक है, बड़े से बड़े आकार के प्रत्येक भुजा, बड़े से बड़े आकार के वर्ग के प्रत्येक भुजा, बड़े से बड़े आकार के वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। सब क्वेश्चन लिख चुके ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरा करके फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालें। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालें। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालें। फटाफट निकालिएगा। निकाल दिए, क्या बात कर रहे हैं, निकाल दिया, क्या बात है, कमाल तो आप बचपन से करते हैं ना। यहाँ देखिए, नहीं किया, यहाँ देखो भाई साहब, कोई है जिससे कमाल नहीं हो पा रहा है तो अपना हाथ उठाए। आया सचमुच, देखिए नहीं भी आया तो भी आ जाएगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो, हम हैं ना, हम हैं तो गम क्या है ना। यहाँ देखिए, हम आपको सिखाई के छोड़ेंगे, है ना। देखिए, यह है 8 और 6, इसके अंदर में वर्ग बनाया, क्या बनाया, वर्ग बनाया। ठीक है ना। अब इसका पहले साइड निकालो, क्या निकालेंगे, इसका साइड, भुजा की लंबाई कैसे निकालते मालूम, पी बी पी प्लस बी, हाँ या ना। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई P इंटू बी अपॉन P प्लस बी। ए भाई साहब आराम आराम से,
यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 8 × 6 और 8 और 6 काट दूं, काट दो तो साइड भुजा की लंबाई कितना आ गया, 24/में सेंटीमीटर। ये हो गया भुजा की लंबाई। ठीक, आप समझ पा रहे हैं ना बंधु? सोचिएगा मत, शर्माइएगा मत, समझ में आया? ओके। अब कहा कि एरिया निकालो, क्या निकालो? तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 500, 500 और 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया 576/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बंधु आ गया? तो अब इसका फॉर्मूला याद रहेगा कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाते हैं तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई फटाफट कैसे निकालते हैं। समझ में आया? ए भाई सुनाई दे रहा है ना? बता ना। आएगा, जरूर आएगा। कृपया बातें न करें। चलिए यहां देखिए, कहा कि ए भाई साहब यहां देखिए, इधर देखिए भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? बदमाशी करेंगे तो आधे से बाय बाय। इसलिए जो कर रहे हैं उनको क्लास में बिल्कुल आंसी नहीं है ना, हम तुमको बोल थोड़ी बोल रहे हैं नहीं करना। ठीक, ऐसे प्रजाति मतलब पहले से चलता आ रहा है। यहाँ देखिए फटाफट, मेरा कहने मतलब पूर्वज भी ऐसा ही थे। देखो कुछ बोलिएगा नहीं, नहीं तो हम कुछ और बोल देते हैं, नहीं समझा? फिर बहुत दुख लगता है, फिर दोबारा आवाज भी नहीं निकलता। देखो ना, इसे मुंह बंद करके सुनिएगा मेरे बात, ठीक है? आराम से। यह राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। क्या है ये भाई? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब सुनिए, इसके अंदर में एक है सर्कल। क्या है? अभी पढ़ लो चुपचाप, कल क्यों, है ना? यह है सर्कल, ठीक है ना? एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान सुनेंगे, ये P है, ये B है और ये H है, ठीक है? इसके अंदर में एक सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक है ना? अब हम इस वृत्त के त्रिज्या के बारे में पता करने जा रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। ठीक, ओके। ये सर्कल का मान लीजिए सेंटर है, वृत्त का केंद्र है। क्या ये वृत्त का केंद्र है? हाँ, दोनों में सेंटर है। इन सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जब किसी ट्रायंगल के अंदर में सर्कल हो उसे क्या कहते हैं? इन सर्कल। अंतःवृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतःवृत्त, अंदर वाला वृत्त है ना, अंतःवृत्त कहते हैं, ठीक है ना? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर में क्या है? एक सर्कल है, ठीक है ना, एक वृत्त है। कोई दिक्कत भाई साहब? नो। अब यहां देखिएगा, यह है इसका सेंटर, केंद्र है इसका। क्या है? हाँ, सेंटर।
और देखिए ये रेडियस कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये? यस, ये रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस। और ये भी क्या है? रेडियस। ये सभी त्रिज्याएं हैं। क्या हैं? त्रिज्याएं। सेंटर से सरकमफ्रेंस सब जगह त्रिज्या बराबर होता है ना। अरे सुनिए, आपको मालूम है, जो हम आगे बताएंगे ज्योमेट्री में भी, कि ये जो लाइन, ये जो रेखा है जो सर्कल को स्पर्श करते हुए जाती है, इस रेखा को टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लाइन सर्कल को टच करते हुए पास करती है उस रेखा को टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक। और स्पर्श रेखा पर रेडियस हमेशा 90 का एंगल बनाता है। कितने का? हाँ, ये जहां जहां देखो ये भी टेंजेंट है, इसे टच करते क्या था? टेंजेंट। और टेंजेंट पर रेडियस कितने का एंगल बनाएगा? 90 का। यह है टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श रेखा। दोनों भाषा में सुनिएगा, ठीक है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का, ठीक है ना। जहां भी टेंजेंट होगा और रेडियस हमेशा उस पे परपेंडिकुलर ही बनाएगा, 90 ही बनाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बात नहीं कीजिएगा। तो ये टेंजेंट है और उस पर रेडियस हमेशा कितने का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का, 90 का। कोई दिक्कत तकलीफ? यहां से हम कोई फार्मूला बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसे करके हम ट्रायंगल को अब 3 भागों में विभाजित करने जा रहे हैं। देखो, एक इधर ट्रायंगल बन गया, एक इधर ट्रायंगल बन गया और एक इधर। 3 भाग में यह ट्रायंगल विभाजित हो गया। क्या आपको दिखाई दिया? ये ट्रायंगल जो है, बड़ा ट्रायंगल, 3 पार्ट्स में हमने इसे क्या कर दिया? विभाजित कर दिया इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, है ना। 3 भागों में विभाजित कर दिया। कोई दिक्कत है बंधु? है किसी को दिक्कत? नो। ये ट्रायंगल 3 भाग में बट गया, ठीक है ना। अब सुनिए, ए भाई सुनिए ना, ये ट्रायंगल कितने भागों में बट गया? 3 भागों में। तीनों का हम एरिया जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा कि नहीं? तीनों पार्ट का एरिया जोड़ेंगे तो बड़े पार्ट का एरिया होगा कि नहीं? आप समझ रहे हैं ना? ओके। जैसे आप जो है ना, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में पराठा बनाया। आजकल तो पराठा पसंद नहीं, तो चलो पिज्जा बनाया, मान लो पिज्जा खाते हैं ना आप लोग, है ना। ट्रायंगुलर शेप में पिज्जा बनाया। देखो भाई, इसके तो मुंह पानी भी आ गया, है ना। यहाँ देखिए, ठीक है ना। ट्रायंगुलर शेप में मान लो पिज्जा बनाया, ठीक। और पिज्जा में क्या होता है? कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। तो वैसे ही 3 भाग में मान लीजिए बटा हुआ है, और हम तीनों एक ही में जोड़ देंगे तो 1 हो गया, और अलग अलग करेंगे तो 3 हो गया, ठीक। तो हम तीनों भाग को जोड़ेंगे, तीनों पार्ट को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तीनों भाग को हम जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा, ठीक। आइए, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए। एक बात सुनिएगा ध्यान से प्लीज। हम कहते हैं कि जो हमने एरिया का फॉर्मूला सीखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कहीं भी लगा सकते हैं। आप समझे बात को? कहीं भी लगा सकते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सुनिए, जैसे यह है ट्रायंगल। क्या है ये? ट्रायंगल। नाम है ABC। अब इस टॉपिक से हटके थोड़ा सा बात करना चाहता हूं मैं, ठीक है। प्लीज यहाँ देखें, बातें नहीं करें। मैंने अभी आपको सिखाया कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करिए ऐसे करके, यहां से ऐसे AD द परपेंडिकुलर, AD क्या है? लंब है। ये इसका हाइट है, और यहां से यहां तक पूरे को हम बेस मान लिए। क्या मान लिए? B मान लिए। पूरा ये सब को जोड़कर पूरा बड़ा वाला B है, ऐसे, है ना। अभी तो हमने सिखाया कि देखो ये 90 डिग्री है। क्या है ये?
तो इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज, दो दो समकोण बन गया। तो इसका एरिया निकालेंगे इस समकोण त्रिभुज का। कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बी डी, क्या लिखेंगे? इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ या ना बता दो, लिखेंगे ना। और वैसे इधर वाला का निकालेंगे तो हाफ इंटू, इधर का बेस क्या है? हाँ डी सी इंटू हाइट, तो इधर के भी वही होगा, इधर का भी वही होगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हाफ इंटू इधर का बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इधर का बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को जोड़ देंगे तो बड़े वाला का एरिया आ जाएगा ना। ओके, हाफ कॉमन ले लो, अंदर बचेगा बी डी प्लस डी सी, और यहाँ बाहर क्या कॉमन आ गया? हाफ। तो बी डी प्लस डी सी क्या होता है? पूरा बी होता है। क्या बी डी और डी सी को हम पूरे को बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू पूरे को हम बी लिख दिए इंटू हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी इंटू एच, समझ मारा ना। हाफ इंटू बी इंटू एच होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो, तो हम यदि मान सपोज करो कि डायरेक्ट ही एबीसी का एरिया निकालना हो तो हम डायरेक्ट निकालेंगे हाफ इंटू, ये पूरा बेस लेंगे और ये पूरा हाइट डायरेक्ट ही लिख देंगे। समझ रहे हैं ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पूरा बेस और पूरा हाइट डायरेक्ट लिख देंगे। अलग अलग निकालने की जरूरत, अलग अलग निकालेंगे तो भी तो वही आ रहा है ना। अलग अलग निकाल के जोड़िए तो भी वही आएगा। ठीक, तो जब भी कहीं पर ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें बेस हो और हाइट वैसे बीच में भी दिया हो, तो आप डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो पूरे का ही एरिया आएगा। समझ में आ रहा है ना? किसका एरिया आएगा? पूरे ए बी सी का ही एरिया आएगा। समझ में आया? ओके, तो हम जो कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्या अभी बताए नहीं, ये समझ में आया पहले है? बस इतना छोड़ दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बेस पूरा लेंगे और हाइट पूरा। समझ में आया? यस, अब पूरा आएगा, देखो ना। बस ज्यादा अभी हंस लेगा तो बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। मजाक नहीं से बता रहा हूं। और भाई साहब ऐसे होंगे ना कि अपने बिल्कुल कमरे बंद करके रो, कोई मतलब बोलने वाला नहीं, चुप रहो चुप रहो, बोलने वाला भी नहीं होगा। सही बता रहा है ना। और आप सबके सामने रो भी नहीं सकते क्योंकि आपने बहुत हंस लिया था। बिना मौसम के बारिश था, नहीं समझा? मौसम हो तो अच्छी बात है, जब खुशी की माहौल हो। अब हमेशा दांत निकल हैं देखो फालतू में, तो पढ़ने में डिस्टरबेंस आपका होगा। मन खुश रखिए, जरूरी नहीं कि हमेशा ही करते हैं। देखिए फटाफट, यहाँ देखिए, अब हम एरिया निकालने जा रहे हैं बड़ा ट्रायंगल का। प्लीज यहाँ देखिए, ये सेंटर है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। देखो अब इधर का एरिया निकालो तो हाफ इंटू पूरा बेस ले लो और ये हाइट ले लो। हाफ इंटू बेस कितना लोगे? पी, और हाइट क्या होगा? ये आर इसका हाइट है। समझ में आ रहा है ना? ये बेस ले लेंगे और ये हाइट, ये पूरा ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा। आ जाएगा ना? हाँ बोलो। डायग्राम ही तो बता रहा था उस समय से, क्या कर रहे थे बैठ के? तो यहाँ देखिए ध्यान से, बिल्कुल बातें नहीं करे, ऐसे नहीं, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ठीक है? नहीं तो आप अकेले पीछे सोचते रहेंगे और हम कहीं आगे चले जाएंगे। यहाँ देखिए, कुछ नहीं था, एक राइट एंगल, जब सोइए खाली मत, ठीक है ना। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर में सर्कल बना दिया, ठीक। और सर्कल बन गया तो इस सेंटर यहाँ से त्रिज्या है, क्या है ये? और ये 90 डिग्री होता, क्योंकि टेंजेंट पर त्रिज्याएं क्या होती हैं। और हमने 3 भाग में इसे बांट दिया, तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, कौन सा बड़ा डायग्राम बनाया? नहीं बनाया ना, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्लीज मेरे साथ साथ चलिए, जहां दिक्कत हो वहीं पूछिएगा, तब मजा आएगा, नहीं तो पता क्या होगा, समय बर्बाद और शायद वो मजा भी नहीं आए, है ना। देखिए ध्यान से, है ना, आराम से भाई साहब। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना।
कुछ लोग का जो है ना किस्मत ही खराब होता है ना। कभी कभी हम जाते हैं ना कहीं प्रवचन सुनने के लिए, तो कुछ लोग जो है ना काफी खुश हो जाते हैं, अरे वाह आज मेरा मूड फ्रेश हो गया प्रवचन सुन के। और कुछ लोग प्रवचन सुनने गए हैं, प्रवचन हो रहा, मेरे बात समझ रहे ना। तो इससे कहते हैं ना कि अच्छी जगह जाके भी किस्मत खराब होता है, तो हम अपने आप को मतलब नहीं ले पाते हैं चीजों को, है ना। आप मेरे बात सुनिए, बहुत लोग आते हैं कहीं सुनने के लिए संत महात्मा के पास, तो उनकी बातों को सुनकर उनका मूड फ्रेश, अरे बहुत हम टेंशन में थे, आज यहाँ आके हमको रिलैक्स हो रहा है, हमारा टेंशन कम हो गया। लेकिन कुछ लोग उसी उसी जगह बैठे हैं, वो भी बगल में, लेकिन ऐसे है ना, तो उनका किस्मत ही खराब है। कहते हैं ना कि किस्मत खराब होता है तो हमें अपने बहुत सारे ग्रह गोचर जो है हमें अच्छे कामों को करने से रोकते हैं, है कि नहीं। और हम जो उसमें जो बहादुर आदमी होता है वो ग्रहों से लड़ता है, और नींद भी आ रहा फिर सुनेगा, ठीक है ना, और फिर भी पढ़ेगा सुनेगा, तो उसके भी जो मन में विचारधाराएं कुछ गलत चल रहे होंगे वो सही हो जाएगा, वो भी सुधर जाएगा, है ना। और जो मतलब किस्मत खराब होगा, जो पढ़ने भी आया है अच्छा से पढ़ाओ भी, तो किसी किस्मत खराब है तो कैसे बात करने लगेगा, ये ग्रह का कारण होता है। आप लोग देखते हैं, मजाक नहीं समझिएगा, पूरे सृष्टि जो है ना ये चलता है ना, तो मोशन के कारण से, उनकी एक एक गति के कारण से हमारे अंदर इफेक्ट पड़ता है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, तो पता नहीं चलता आपको, लेकिन आप एक ट्रेन से सफर कीजिए, ट्रेन से सफर कीजिए और उतर के बैठिए प्लेटफॉर्म पर, इसलिए लगे कि चल गई आगे, ऐसा लगता है ना ऐसे। कभी आप बस से सफर कीजिए, करते हैं ना, छोटी सी बस है और काफी लंबा सफर, एक दिन सफर करके आइए उतरिए, तो लगे कि अरे चल रहे हैं अभी भी, लगता है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक छोटी सी गति आपको प्रभावित किया ना, आपके मन, आपके दिमाग, आपके हर चीज को प्रभावित किया। ये ब्रह्मांड जो है आप जानते हैं गति करते रहता है, मोशन, इसका प्रभाव हमारे ऊपर है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग जो है समझ नहीं पाते। तो इसलिए कहते हैं कि आप जो है अच्छे जगह पे आए भी हैं, लेकिन बात ऐसी होती है कि हमारे पास ऐसी मतलब ग्रहों का प्रभाव होता है कि यहाँ आके भी बात करें कैसे हम करें राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक हो ना, है ना, तो ऐसे करता है, तो ये बेकार है, वो ग्रह का ही प्रभाव है, ठीक। तो पूरा पढ़ाई लिखाई इधर करो, समझ में आया, लगता है बढ़िया से समझ में आ गया, है ना। तो प्लीज यहाँ देखिए, तो पूरा अटेंशन रखिए पढ़ने पर, ठीक है ना। लोग एडवांस मैथ से काफी डरते हैं, मैं कहता हूँ कि आराम से चलिए, इतना भी डर आपके मन में कभी आ जाए तो मुझे बताइएगा, हो ही नहीं सकता इससे आसान कुछ। सबसे जल्दी बनने वाला, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला जो है ना एडवांस मैथ होता है। अर्थमेटिक में कैलकुलेशन हो भी सकता है, लेकिन इसमें कहाँ, बस कॉन्सेप्ट वेस्ट होता है, धाए 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 उड़ा दीजिए, है ना। याद रखिए कि जो आप अच्छा करेंगे तो एडवांस मैथ कारण से अच्छा कर पाएंगे, अर्थमेटिक कारण से नहीं, उसमें कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन ये नहीं, ये बहुत इजी होता है। प्लीज आइए, तो हमने कहा कि किस्मत का दोस्त है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हम ये ट्रेंगल है, तो इसका बेस ये होगा और ये हाइट होगा, तो इसका एरिया अलग, फिर इसका देखो ना, आपको मैं बताता हूँ, देखो ऐसे ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं ना, मैं इसको डेंट पेंट करता नहीं दिखाई दी, देख लो, है ना, ऐसे करके एक ट्रायंगल इधर है, एक इधर है, एक इधर है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तीनों का एरिया जोड़ेंगे तो बड़े वाले के एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट, ठीक है ना। फिर यहां से इसका निकालो, हाफ इंटू ये बेस क्या है बी, और हाइट इसका क्या होगा आर। फिर वैसे ही सिमिलरली इसको बेस लो, हाफ इंटू ये पूरा इसका बेस होगा, ठीक। आप आधा आधा मत लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको वही बनाकर तो वही ना आएगा, मैंने सिखाया था भी ना। तो आप डायरेक्ट लेंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना लेंगे एच, और हाइट क्या लेंगे आर। आप समझ गए ना। तो ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, तीनों एरिया को हम जोड़ेंगे, मेरे बात समझ रहे हैं ना। तीनों एरिया को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़े वाले के एरिया के बराबर होगा। और बड़ा वाला एरिया क्या है, हाफ इंटू पी इंटू बी है। आप नहीं समझे, तीनों एरिया को हम जोड़ेंगे,
तीनों पार्ट के एरिया को हम ऐड करेंगे, तीनों भागों के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो बड़े वाले भाग का एरिया आएगा। समझ में आया? तीनों भागों का एरिया हम ऐड करेंगे तो बड़े वाले एरिया के बराबर है। किसी को दिक्कत तो नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? हाँ, P/2 क्यों लिखेंगे? क्यों हाफ क्यों ले रहे हैं? यहां से यहां तक पूरा P है ना। और क्या, अभी तक आधे में अटके हैं। आधा आधा जोड़ेंगे तो फिर वही P ही ना आ जाएगा। अभी सिखाया तो थे मैंने कि पूरा बेस लोगे तो पूरा ट्रायंगल का आ जाएगा, पूरा बेस लोगे तो पूरे ट्रायंगल का आएगा, पूरा बेस लोगे तो यहां से यहां तक पूरा ट्रायंगल का आ जाएगा। ठीक, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पूरा बेस तो पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों को जोड़ दिया तो किसके बराबर आ जाएगा? बड़ा वाला के। कोई दिक्कत तकलीफ? तीनों को जोड़ेंगे तो किसके एरिया के बराबर आएगा? बड़ा वाला। किसी को दिक्कत है? नहीं? ओके, देखिए इधर हाफ है, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, यह हाफ साफ हो गया। इधर भी हाफ था, उधर भी हाफ, मैंने साफ ही कर दिया उसको, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? चुप रहो। आर 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 एल कॉमन। ए भाई चुप रहिए आप। P/B/P+B+H। एक तो ऐसे फार्मूला ये बन चुका है, लेकिन एग्जाम में फार्मूला भी आ जाते हैं, लेकिन उस फार्मूला में ये फार्मूला ऑप्शन नहीं होगा। एक मिनट ध्यान सुनिए, बक बक नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए फटाफट। ठीक, अब यहाँ देखिए R बराबर क्या हो गया? P/B+B+H। ये तो फार्मूला बन गया। ठीक, लेकिन इसको और भी शॉर्ट करता है फार्मूला को, और उस जो एग्जाम में आ चुके हैं फार्मूला, लेकिन ये नहीं, इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखता है। ठीक है, तो मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया? मेरे साथ चलिए, जहां दिक्कत हो वहीं पर रोकिए। पूरे लास्ट में जाकर कहेंगे कि ऊपर से ही दिक्कत है, तो फिर मालूम चलेगा ऊपर वाले के दिक्कत है। नहीं समझे? ठीक है ना, वहीं से दिक्कत कर रहे हो, सिस्टम में प्रॉब्लम है ना। तो आप ध्यान सुने फटाफट, तो मेरे साथ चले, कहीं दिक्कत हमें तुरंत रोकें। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके, अब इसे हम और सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ठीक, रेडियस बराबर, इसमें इन दोनों को हम साथ रख रहे हैं, सॉरी P/B को, P और B को हम साथ रख रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट दे रहा हूँ। ठीक है ना, H को अलग कर रहा हूँ, बताता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से P² B² आएगा तो H² कट जाएगा वहां से। ठीक है ना, इसीलिए अब इसमें क्या करते हैं, P+B और -H से हम गुना भी करेंगे, P+B-H से हम भाग भी करेंगे, है ना। जैसे हम लोग कैसे रूट को रेशनलाइज करते थे ना, परिमेयकरण, तो रूट को रेशनलाइजेशन करते हैं, उसी प्रकार से हम इसको भी रेशनलाइज टाइप का करेंगे। मतलब सेम चीज से गुना करना और सेम चीज से भाग करना कोई प्रभाव पड़ेगा? और जब सेम चीज से गुना कर दें, सेम से भाग कर दें, कोई इफेक्टेड है क्या? बताइए, कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे आपको 100 रुपया दिया, फिर ले लिया, पहले कैसे दे तुमको, है ना। ठीक है ना, तो 100 रुपया दिया और फिर हमने बाप से वापस ले लिया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। वैसे ही हम सेम चीज से गुना किया और सेम चीज से भाग कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं बंधु? ओके, मेरे साथ साथ चलेंगे, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये बात सत्य है, सभी धर्म के लोग मानते हैं इस बात को, ग्रहों के बारे में। ठीक है ना, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं मानते, सब मैं जा रहा हूँ, सभी धर्मों में ग्रहों का जिक्र है, और धर्म छोड़िए ना, सभी देशों में इसको मानते हैं, है कि नहीं। इंडिया से लेकर वर्ल्ड हर जगह मानते हैं। कारण है कि उसका रोटेशन का प्रभाव, हम लोग जो है ना दिन भर खाने पीने और पढ़ने लिखने आसपास के चीजों में उलझे रहते हैं, ये सब चीज सोच ही कहाँ पाते हैं। सच्चाई तो ये है, कभी सोचते हैं? जो मैंने आज एग्जांपल दिया, बस का एग्जांपल, आपको फील हुआ होगा कि हाँ सही बात है कि नहीं। वैसे ही इतने बड़े गति का भी तो प्रभाव हमारे ऊपर होता ही होगा, है कि नहीं। तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग को लड़ना है, अपने जो अपना जो ग्रह है, यदि हमारे कोई प्लेनेट हमारे अगेंस्ट में है तो हम लड़ेंगे। आप किसी ब्राह्मण से मिलते होंगे, पंडित जी से, तो ज्योतिषी से, तो बोलते होंगे कि ग्रह को हम
जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो सकता है। कैसे? फाइट करके नहीं, हवन करके नहीं। मैं हवन करके नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यदि ग्रह हमें चाह रहा कि इसमें नींद आ जाए, और आ रहा है नींद, हम उसमें नहीं सोएंगे। ग्रह का वहां पर से उसका इफेक्ट खत्म हो गया। ग्रह चाहता है कि 4 घंटे पढ़े और हम 8 घंटे पढ़ देंगे, है ना। अपने अपने दिन का एक एक चीज का सदुपयोग करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। भाई साहब ग्रह भी फिर लास्ट में सपोर्ट करता है, निकल जाओ तुम, है कि नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, पहले दिमाग नहीं लगाते। चलिए, तो हमने कहा कि इसे गुना भी कर दिया और इसे भाग भी कर दिया, ठीक। तो यह है पीबी, और यहां पर क्या है, P प्लस बी माइनस एच। अब यहां देखिए ध्यान से प्लीज, ये हो गया A प्लस बी और ये हो गया A माइनस बी। ये पूरे को A मान लो और ये पूरे को B, तो ये हो गया A प्लस बी और A माइनस बी। समझ में आता है सबको इतना ना, A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो P प्लस बी एक साथ है, तो P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो P प्लस बी का स्क्वायर और माइनस एच का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, बंधुजन सब लोग भली भांति समझ रहे हैं, ओके, है ना। P प्लस बी का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर मालूम है सबको ना। ये बन गया A प्लस बी और A माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, ओके, वेरी वेरी गुड। हम जो है इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, डायग्राम, ठीक है ना। R बराबर ऊपर देख क्या आ गया, पी बी इंटू P प्लस बी माइनस एच, यही ना, P प्लस बी माइनस एच। कोई दिक्कत? अब इसे सॉल्व कीजिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BP, ऐसे ही ना। इसको हम A प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होता है, A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2PB होगा ना। अब बताओ ना होगा कि नहीं होगा। तो A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2B, यहाँ देखो माइनस का H स्क्वायर। अब हम कुछ देर पहले सिखाए थे कि P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। क्या हम इसको इससे काट सकते हैं? आप बोलेंगे P स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे काट दिए H स्क्वायर से। तो हम जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर। तो ये H स्क्वायर प्लस में रहेगा और ये माइनस में, तो कट जाएगा ना। बंधु समझ रहे हैं सब लोग, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं, अभी बता देना मुझे, है कोई दिक्कत? ए भाई दिक्कत तो नहीं किसी को आ रहा है? वाह कमाल कर दिए। अब ऊपर में पीबी है और ये तो कट गया ना सब, नीचे पीबी काट दूं उसको भी। ये पीबी और पीबी कट गया। रेडियस का फार्मूला जो रेडीमेड है वो यही है। ये पीबी का तो क्या बच गया 2, तो ये हो गया फार्मूला। रेडियस ऑफ इन सर्कल, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आप ऐसा बना सकते हैं? आपको पूरी प्रक्रिया याद नहीं रखना है, पूरी प्रक्रिया याद रखना ही नहीं है। बस एक ही आदमी को याद रखना है जो टीचर बनना चाहेगा, है ना। और स्टूडेंट को तो नहीं, उसको सिलेक्ट इंस्पेक्टर बनना है, अधिकारी बनना है, उसके लिए नहीं, उसको डायरेक्ट आंसर याद रखे। ए भाई साहब यहाँ देखो, अभी नहीं, भाई साहब को प्रॉब्लम है, जान दो, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए देखिए ध्यान से। चलिए ये सबको समझ में आया। आंसर इससे भी आ जाएगा और आंसर इससे भी आएगा।
लेकिन जब एग्जाम में फार्मूला जब पूछेगा ना, एग्जैक्ट फार्मूला, तो फिर ये नहीं रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक, तो सुनिए, जैसे कहा कि एक समकोण त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज है, और इसके समकोण बनाने वाली भुजा 3 और 4 है। तो आपको मालूम है ट्रिपलेट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का होता है। कैसे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, मालूम ना, 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर किसका हो जाएगा, 9 माइनस 16 25, तो 25 किसका होता है, 5। ये तो बचपन से याद है और हम याद भी करवा देंगे, अभी फिलहाल नहीं, चैप्टर में जब आएंगे ना तो हम बहुत सारे ट्रिपलेट लिख देंगे। ठीक, आपको याद हो जाएगा। 3 4, तो ये क्या हो गया 5। अब कहा कि इसका रेडियस, इसके अंदर में एक सर्कल है, अंदर में क्या है, अब उसका रेडियस निकालो। क्या निकालने का है, इसका रेडियस। तो कैसे निकालेंगे रेडियस, यहां देखो, 3 प्लस 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 7 में से 5 गया, 2/2 कट के कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ऐसे रेडियस ऑफ इन सर्कल 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अंदर जो त्रिज्या सर्कल बने तो त्रिज्या कितना होगा, 1। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं बंधु, समझ पा रहे हैं, उड़ा देंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, सुनिए, इससे ही बन जाएगा, यदि आप चाहते ना इतना से भी यहाँ से बना लीजिए, सेम आंसर आएगा। 3 गुने 4, 3 प्लस 4 प्लस 5, ऊपर में 12 और 4 3 7 5 12, यहां से भी आंसर वही आएगा। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में आंसर ऑप्शन जो है ना वैसा नहीं, ऐसा दिया रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए, यहां पर एक क्वेश्चन हो जाए, तैयार हैं। एक समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, अभी हम फिलहाल ऐसे ही करवा रहे हैं, जब चैप्टर में आएंगे तो सब करवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल आएंगे, है ना, बस यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि याद रहे थोड़ा सा, इसीलिए, है ना। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ राइट एंगल साइड्स, लेंथ ऑफ right angle sides of a right angle triangle are 8 and 6 centimeter. Length of right angle sides, length of right angle sides of a right angle triangle are 8 and 6 centimeter. लिखें, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले, है ना, भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो आपको याद है ना, 8 6 से 10 होता है ना, 8 6 से क्या होता है, 10। हाँ, अभी बोलना मत कुछ। फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालिए। बना रहे हैं भाई साहब, इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालें। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्या सबका आ गया, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। अब जरा आगे देखेंगे, बात नहीं, क्या सबका आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना आपके फितरत में नहीं होनी चाहिए। अधिकारी नहीं डरते किसी से, है ना, हाँ डराते हैं, है ना, डरते नहीं। 8 6 और कितना हो गया, 10। 8 6 और कितना हो गया, 10। ठीक है ना, 8 6 and 10 centimeter. Any problem? No problem. And the radius of in circle, अंतःवृत्त की त्रिज्या, फार्मूला क्या होता है ये, हाँ ये सबको याद है ना। 8 6 से क्या बनेगा, 10। 8 6 से क्या बनेगा, 10। तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 10 बटा में
14 में से 10 गया और 4/2 कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? नो। बैठ जाओ भाई साहब। देखो अब देखिए बाहर सर्कल में कैसा होगा। देखिए ये एकदम आराम से, बातें नहीं करेंगे। इसे मिटा दिया जाए, हल्ला नहीं, बस दवाई का असर खत्म हो गया क्या? यार देखो, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट और, 5 मिनट। ना 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 ना, ऐसे करने का छुट्टी कर देंगे। यहाँ देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? यस, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक बंधुजन, यहाँ देखे। ठीक, यह राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, ए भाई बातें नहीं करते, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, किस्मत की बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये इसका P है, ये B है, इसका क्या है? एज। अब हम बनाने जा रहे हैं बाहर में सर्कल। थोड़ा सा फीका दिख रहा होगा, है ना? बढ़िया बना देता हूं। 1 मिनट, बातें नहीं करिएगा, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा डार्क हो गया। तो हमने कहा इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। यहां देखने का कष्ट करें, सबको दिखना चाहिए साफ साफ। हिंदी में इसे परिवृत्त कहते हैं, हिंदी में इसे परिवृत्त कहते हैं। ठीक, जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ फटाफट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। आगे क्लास चल रहा है भाई साहब, इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना? जब समकोण त्रिभुज के जब बाहर में सर्कल बनाएंगे, बाहर में जो वृत्त बनाते, अंदर तो बता दिया, अब हम बाहर के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जो बाहर में वृत्त बनाते हैं, तो पता है इसका सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। कहां पर होता है? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कर्ण का मध्य बिंदु। ध्यान सुनेंगे मेरे बात को। समकोण त्रिभुज में जो बाहर में सर्कल बनेगा, उसका सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु। समझते ना? कर्ण का मध्य बिंदु, जो कर्ण है ना, उसका मध्य बिंदु इसका सेंटर होगा। ठीक है, इसे कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? हाँ, सरकम सेंटर, है ना? हिंदी में परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। परि मतलब बाहर, परिवृत्त मतलब वैसा वृत्त जो बाहर बना है, ट्रायंगल के बाहर बना है, वो क्या हो गया? परिवृत्त, है ना? सरकम सर्कल। ठीक है ना? और परिकेंद्र मतलब बाहर वाले सर्कल का केंद्र, बाहर वाले सर्कल का केंद्र। ठीक है ना? यहां देखिए वो कहां पर होता है? मिड पॉइंट। सपोज हाइपोटेन्यूज एच है। हाइपोटेन्यूज क्या है? देखिए इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, इसमें मैं एक एक बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, उछल कूद नहीं कीजिएगा, और घड़ी कोई नहीं देखेगा। यहाँ देखो फटाफट, ठीक है ना? पहले मैं देख लिया, उसके बाद बोला नहीं देखने के लिए। यहाँ देख, ठीक है। तो हमने कहा कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होता है? सरकम सेंटर। इसका मतलब ये पूरा यहां से यहां तक एच है, तो ये इसका रेडियस हो गया ना? क्या हो गया? तो यहां से यहां तक जो रेडियस है वो एज का क्या है? आधा। तो कहने का मेरा तात्पर्य बिल्कुल सिंपल भाषा में है, एकदम छोटा सा बच्चा वाला रेडियस ऑफ सरकम
सर्कल, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? परिवृत्त की त्रिज्या, जो बाहर में वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है, उसका जो रेडियस होगा वो h/2 होगा। क्या होगा? h/, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, है ना, कर्ण का आधा होता है। किसी को बंधु दिक्कत है? नो। तो याद रखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse and the circumradius is the half of the hypotenuse, half of the hypotenuse, है ना। समकोण त्रिभुज में, ध्यान सुनना, हिंदी में बोल रहा हूं अब, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मिड पॉइंट, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक। और इसी कारण से ही मध्य है तो यहां से यहां तक आधा हो गया। तो परिवृत्त की त्रिज्या, जो बाहर का वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या कर्ण का आधा होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, है ना, कर्ण का आधा। जैसे हमने कहा एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजा समकोण बनाने वाले 3 और 4 है, तो आप क्या समझ गए? 3 4 तो ये क्या होगा? 5 होगा ना। 3 4 तो हम कहें इसके बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकाल लो, तो आप बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या बोलेंगे? बहुत सारी बातें इसके बारे में, हला सुना ध्यान से, बात मत करना, रुक जाओ, सुनना ध्यान से, ठीक है, बातें नहीं करता। ये हो गया 2.5 सेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है, कल जो बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर रखे हैं उनके लिए 4:30 बजे कैलकुलेशन क्लास है, पहला बात। और एक क्लास मैंने इसमें अलजेब्रा का ब्रेक दे रखा था, उस शनिवार को कल 3 बजे से चलेगा, उनके लिए है जो पहले कुछ बच्चे का अलजेब्रा छूटा हुआ था उनके लिए। और सुबह में कोई बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे होंगे तो सुबह में कोऑर्डिनेट चलेगा 8 से 10:30, ठीक। और जो बच्चे कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं वो आएंगे 4:30 बजे कैलकुलेशन क्लास, ठीक है। ओके, परम्यूटेशन क्लास है 12 बजे, कल 3 बजे से अलजेब्रा का छूटा हुआ 3 बजे, ठीक है ना। ओके, परम्यूटेशन ऐप पर चलेगी, हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। इसमें सर जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे बनेगा इस त्रिभुज में? ये परपेंडिकुलर है ना, ये